Hi students, in today's lecture we will go through cardiovascular diseases, right? That means diseases related to heart. अब अगर आप ये वर्ड देखें कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, राइट? सो ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड वेसल्स जिनमें हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा है, अगर उन ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई देन दैट विल इवेंचुअली कॉज प्रॉब्लम इन योर हार्ट, राइट? हार्ट वेसल्स ये आपका एओर्टा है, एओर्टा से अलग अलग आर्टरीज सब डिवाइड होकर के अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही हैं, राइट? अगर इन आर्टरीज में प्रॉब्लम हो गई, हार्ट जो कि ब्लड को पंप कर रहा है, इन आर्टरीज में हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी फाइनली, राइट? और उन ऑर्गन्स में जहाँ पे ब्लड हार्ट से जा रहा है, जब उस ऑर्गन की आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? जैसे अगर किडनी में जो आर्टरी जा रही है हार्ट से, अगर उस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है तो किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा, किडनीज हमारी फंक्शन नहीं करेंगी, राइट? सो कार्डियोवैस्कुलर, इसमें दो क्लासेस होती हैं। पहले आएगा आपका हाइपरटेंसिव डिजीजेस, राइट? और दूसरी हम देखेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, राइट? हाइपरटेंसिव डिजीजेस ही आपका कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का भी कॉज होता है। अभी हम देखते हैं कैसे। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेस, राइट? इसमें पहले हम देखेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, राइट? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथोरोमा एंड हाइपरटेंशन, ये तीन इस कैटेगरी में आती हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, राइट? आपकी आर्टरीज जो हार्ट से जा रही हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी। हमें पता है जो नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, राइट? ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं, राइट? इलास्टिक होती हैं और जो उसकी मसल्स होंगी वो स्मूथ मसल्स होती हैं, राइट? जिसकी वजह से ये एक्सपैंड और रिलैक्स करती हैं, राइट? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं इजीली। लेकिन अगर ये स्मूथ मसल्स हार्ड हो गई और इसने अपनी इलास्टिसिटी भी लूज कर दी किसी वजह से, तो अब अगर मान लो इसमें ज्यादा ब्लड आ गया या तेजी से ब्लड आ गया तो ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगी, राइट? सो ज्यादा ब्लड अब उतने ही स्पेस से जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड को ज्यादा रेसिस्टेंस लगेगा, राइट? सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी ये दो वर्ड से बना है, आर्टरी और स्क्लेरोसिस से, राइट? स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस, आर्टरी मीन्स यू नो ब्लड वेसल। सो दिस इज इन शॉर्ट मीन्स हार्डनेस ऑफ आर्टरीज, राइट? हार्डनेस जब हो जाएगी दैट मीन्स आर्टरीज विल लूज इलास्टिसिटी, राइट, एंड स्मूथनेस, राइट? अब होता क्या है, कई बार जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, राइट? जब इनमें अलग अलग चीजें इस तरह की डिपॉजिट होने लगेंगी तो ये आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, राइट? और जो ल्यूमेन है, जो एम्प्टी स्पेस है ब्लड वेसल्स में जिनसे ब्लड फ्लो करता है, वो ल्यूमेन भी नैरो हो जाएगा, राइट? इन शॉर्ट आपकी आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उनमें ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, क्योंकि ये आर्टरीज अब एक्सपैंड नहीं होंगी, इलास्टिक नहीं है, राइट? जिसकी वजह से ब्लड को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा एंड विल रिजल्ट इनटू हाई ब्लड प्रेशर, राइट? एंड वी नो हाई ब्लड प्रेशर इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। सो आर्टरीज विल लूज इलास्टिसिटी एंड स्मूथनेस, एंड इसमें होता क्या है, फैट्स, कैल्शियम एंड कोलेस्टेरॉल will deposit, राइट? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ल्यूमेन विल नैरो, ल्यूमेन ऑफ वेसल, ब्लड वेसल
will narrow and will result into high blood pressure. Result into high BP. Right? This is simple. दूसरी एक चीज होती है एथेरोमा. एथेरोमा क्या होता है? ये वर्ड थर्मा ओमा से बना है. ओमा का मतलब होता है क्लॉट. राइट? ओमा का मतलब नॉट इवन क्लॉट, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर. राइट? और एथेयर का मतलब होता है एथेयर. ये दो वर्ड से बन के मिला है एक एथेयर. एथेयर मीन्स किसी पेस्टी मटेरियल का डिपॉजिट होना. राइट? और जब पेस्टी मटेरियल इस तरीके से डिपॉजिट होगा तो वो क्या बना देगा? ओमा. ओमा मीन्स ट्यूमर. सो एथेरोमा. राइट? तो एथेरोमा में क्या होता है? बेसिकली आपके ब्लड वेसल जो है, राइट, ये अगर आपकी ब्लड वेसल है, राइट, अगर ये आपकी ब्लड वेसल है तो इसमें क्या होगा? ऐसे पेस्टी मटेरियल डिपॉजिट होता चला जाएगा और एक टाइम में ये एक क्लॉट बना देगा इसमें. अगर इसमें क्लॉट बन गया तो ब्लड फ्लो से इसका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा इस ब्लड वेसल में. और फाइनली ये ब्लड वेसल आपकी रप्चर भी हो सकती है, इसमें ब्लड बहना बंद हो जाएगा. तो ये जिस भी ऑर्गन में जा रही होगी, मान लो ये हार्ट में ही जा रही है, देन दिस में लीड टू हार्ट अटैक. राइट? अगर उस एरिया में ब्लड ही नहीं जाएगा हार्ट के तो हार्ट में आपके अटैक आ सकता है. राइट? विच में इवन कॉज डेथ. राइट? सो एथेरोमा मीन्स, एथेरोमा में क्या हो सकता है आपका? इसमें भी डिपोजिशन, ये जो इसमें भी क्या होता है आपका? ये फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से आपके क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड में, ब्लड वेसल्स में. सॉरी. राइट? सो एथेरोमा एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दीज आर रिलेटेड. राइट? कुछ सिमिलर है काफी. सो एथेरोमा क्या होता है? बेसिकली इसमें भी जब डिपोजिशन हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली योर नैरोइंग ऑफ आर्टरीज. narrowing of arteries due to deposition of fats, cholesterol and calcium salts. Right? And this will result into narrowing of arteries. जब आर्टरी आपकी नैरो हो जाएगी, ये आर्टरी पतली सी हो गई, नैरो हो गई, तो इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है आपका, राइट, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें अगेन विल रिजल्ट इनटू हाई ब्लड प्रेशर. क्योंकि आप उतने ही ज़्यादा ब्लड को, अगर मान लो ब्लड, अगर हार्ट से ज़्यादा ब्लड आने लग गया और आपकी जो ये आर्टरी है इसमें इन डिपोजिशन की वजह से, फैट कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से ये नैरो हो रखी है. अब मोर अमाउंट ऑफ ब्लड हैज़ टू पास थ्रू द सेम स्पेस, वो नैरो स्पेस, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. और अगर ये आर्टरी मान लो हार्ट में जा रही है आपके, राइट, अगर ये कोरोनरी आर्टरी है तो क्या होगा? इसमें ब्लड फ्लो कम भी हो सकता है. इतनी नैरो हो जाएगी कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड वुड नॉट बी एबल टू गो टू योर हार्ट मसल्स. राइट? दैट विल रिजल्ट, that may result into angina pectoris, that is pain in the chest, right, which, and if blood flow will eventually stop due to rupture of artery, then that will result into again heart attack. Right? So I hope these two things are clear. Right? और अगर आपका, इसमें मैंने एक और चीज बताई थी, इस डिपोजिशन की वजह से आपके ब्लड वेसल में क्लॉट भी बन सकते हैं. राइट? दिस डिपोजिशन may result into clot formation. क्लॉट फॉर्मेशन. इस क्लॉट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बस. रिमेंबर दिस टर्म. जो क्लॉट बन जाता है आपका ब्लड वेसल में, दैट इज योर थ्रोम्बस. और एक और टर्म हम यूज करते हैं, सिमिलर टर्म, एम्बोलस. थ्रोम्बस और एम्बोलस में क्या फर्क होता है? अगर आपका क्लॉट बन गया,
ब्लड वेसल में, अगर वो क्लॉट इस ब्लड वेसल्स में स्टिक रहा तो ये थ्रोम्बस है, राइट, थ्रोम्बस है। लेकिन अगर ये क्लॉट यहाँ से डिटैच हो गया और ये ब्लड वेसल में आपकी बॉडी में घूमने लगा, राइट, सो कहीं पर भी ये जाके अटक जाएगा, रुक जाएगा, राइट, और मान लो ये हार्ट की आर्टरी में आके रुक गया तो वहां पे ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो रोक देगा, राइट। सो एम्बुलेंस क्या होता है आपका, इट्स एक्चुअली अ मूविंग क्लॉट, इट्स मूविंग क्लॉट, राइट। सो ये किसी भी आर्टरी में जाके स्टॉप हो जाएगा और जहां पे ये रुक जाएगा उस जगह का ये ब्लड फ्लो स्टॉप कर देगा एंड दैट विल रिजल्ट इनटू अ प्रॉब्लम, राइट। So these two terms remember, what is thrombus, what is embolus, right, and how clot formation take place due to deposition of these materials, fats, cholesterol, calcium, right. If all these will result into formation of clot, that is your thrombus, right. तो so उससे क्या होगा, it will result into blood flow क्या हो सकता है, उस जगह का stop हो सकता है due to this clot, राइट। अगर मान लो ब्लड इस तरीके का क्लॉट एक ऐसी आर्टरी में बन जाता है विच इज सप्लाइंग ब्लड टू योर ब्रेन, तो क्या होगा, उस हिस्से में ब्रेन के ब्लड जाना बंद हो जाएगा, राइट। और अगर उस हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाएगा देन दैट विल रिजल्ट इनटू डैमेज ऑफ नर्व सेल्स। अगर वो नर्व सेल्स मान लो आपकी विजन को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, अगर वो आपकी विजन को कंट्रोल कर रहे हैं देन दैट विल रिजल्ट इनटू ब्लाइंडनेस, राइट। और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। अगर इस तरीके की चीज आपके ब्रेन में होती है, अगर आपका ब्रेन डेड हो जाता है, दैट इज योर स्ट्रोक, राइट। सो ऑल दीज टू थिंग्स मे रिजल्ट इनटू स्ट्रोक ऑल्सो, राइट, दैट इज डैमेज ऑफ ब्रेन, राइट। सो ये भी लिख लेते हैं, स्ट्रोक इज बेसिकली डैमेज ऑफ ब्रेन or part of brain due to reduction in blood supply or stoppage of blood supply, due to reduction or stoppage of blood supply to that part of the brain, right. So I hope this is clear. अब हम देखते हैं hypertension, right. I'll just rub this off. Hypertension simply is high blood pressure. होता कैसे है? It may cause due to emotional stress, right, और anxiety. बहुत इसीलिए आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि बहुत ज़्यादा चिंता करना ठीक नहीं है। होता क्या है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, राइट, अगर बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उस समय आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, राइट। और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो नैरो हो जाएंगी, राइट। तो उनमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है दैट विल फेस मोर रेजिस्टेंस एंड दैट विल रिजल्ट इनटू हाई ब्लड प्रेशर, राइट। और अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हो, राइट, सो ये आपकी जो कंस्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल का दैट विल बी मेंटेन्ड, राइट। सो दैट विल कॉज इनटू हाइपरटेंशन, राइट। एंड हाइपरटेंशन को बोला जाता है इट्स अ स्लो किलर, राइट। सो हाइपरटेंशन, राइट। हाइपरटेंशन दो चीजों की वजह से होती है बेसिकली, मेनली नर्वस टेंशन और दूसरी चीज होती है आपकी इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो, बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, यू आर ओवर एक्साइटेड ड्यू टू समथिंग, या यू आर थिंकिंग मोर, राइट, एग्जाइटी जिसको हम कहते हैं, राइट। सो दैट विल, आप टेंशन ले रहे हैं किसी चीज की, जब भी आप टेंशन लेते हैं किसी चीज की तो क्या हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स इन दो चीजों की वजह से ब्लड वेसल्स विल कंस्ट्रिक्ट, राइट, ब्लड वेसल्स विल कंस्ट्रिक्ट। सो अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, राइट, तो क्या होगा,
जब आप कंटिन्यूस एग्जाइटी में रहोगे, राइट, फिक्र करोगे, टेंशन करोगे, सो ब्लड वेसल्स भी आपकी कंस्ट्रक्टेड रहेंगी, राइट। अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्टेड रहेंगी तो जो उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है दैट विल फेस मोर रेजिस्टेंस एंड विल रिजल्ट इनटू हाई ब्लड प्रेशर, राइट। सो ब्लड वेसल्स विल कंस्ट्रिक्ट and will result into high BP due to more resistance faced, right? I hope this is clear. अब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं उनको हम देखते हैं। उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, राइट। इस पे हम सबसे पहले देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, सिंपली एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है पेन इन द चेस्ट, राइट। आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है। क्यों पेन हो रहा है चेस्ट में? क्योंकि जैसे हमने अभी बात करी थी, जैसे ये एयोर्टा है आपका, राइट। एयोर्टा जैसे ही बाहर निकलता है हार्ट से, ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज में डिवाइड होता है और ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लड हार्ट मसल्स को सप्लाई करती है, हार्ट वॉल को सप्लाई करती है, राइट। और अगर इन कोरोनरी आर्टरीज में आपकी जो हमने पहले दो चीज़ें पढ़ी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथोर्मा, क्लॉट बन जाता है या ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है उनमें, तो उनमें क्या होगा, आपकी जो ब्लड सप्लाई है टू हार्ट मसल्स, दैट ब्लड सप्लाई विल बी लिमिटेड, राइट। इट विल लिमिट द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स और it may even stop the blood supply if the blood vessel will rupture, right? Angina pectoris means, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई आपकी हार्ट मसल्स में लिमिटेड हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपकी हार्ट में पेन होने लग जाता है, राइट। क्योंकि हार्ट को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो निकल नहीं रहा है। सो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी हार्ट में एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट में पेन होने लग जाता है। जब आपके चेस्ट में पेन होगा, राइट, देन दैट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर ये कंटिन्यूस रह रहा है तो। एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स पेन इन द चेस्ट, राइट। Simply it means pain in the chest, right। और होता क्यों है ये, like हमने अभी डिस्कस किया, this is due to arteriosclerosis of coronary arteries supplying blood to heart muscles, right? I hope this is clear। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। कई बार ये पेन इतना बढ़ जाता है that this pain will go till your jaw, right, and your left arm, upper left arm में आपके पेन होता है, कभी कभी राइट आर्म में भी हो सकता है। So pain may radiate to your jaws, right, in your upper left arm, right. These are the symptoms of angina pectoris, right. This is important, you do remember it। अब दूसरी आपकी प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आप में से बहुत सबको ये पता होता है, सुना होता है किसी ने। अब हम ये देखते हैं कि ये हार्ट अटैक होता किस वजह से। हार्ट अटैक मतलब उस जगह पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, राइट। हमने जो पहले बात करी थी थ्रोम्बस,
राइट। आर्टरी में अगर आपके या ब्लड वेसल में थ्रोम्बस बन गया है, क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से इट विल नॉट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, राइट। और उस क्लॉट बनने की वजह से वो ब्लड वेसल आपकी रप्चर हो सकती है, राइट, डेड हो सकती है, जिसकी वजह से इट विल रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक, राइट। सो इसमें हम क्या कहेंगे, देखिए अगर इस हार्ट मसल्स को कोई आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट, और उसमें एक क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से उस हार्ट के उस पार्ट में, उन मसल्स में ऑक्सीजन नहीं आएगा, राइट। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा, ग्लूकोज नहीं आएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वाला जो पार्ट होगा हार्ट का वो डेड हो जाएगा, राइट, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू योर हार्ट अटैक, राइट। सिंपली ये मतलब है इसका। और इसमें प्रॉब्लम पहले से ही चल रही होती है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। आपकी जो आर्टरी है हार्ट की वो नैरो होती चली जाती है, फिर ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से उसमें क्लॉट बन जाता है, राइट, जिसकी वजह से वो हार्ट का पार्ट डेड हो सकता है। हार्ट अटैक इसमें हम लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन narrow artery, right, due to formation of clot in narrow artery, supply of oxygen may go zero, may reduce or even may go zero, right, which will result into damage of heart muscle cells, right, and will result into heart attack, right. I hope this is clear. Angina pectoris and your coronary heart disease, right. So clot formation याद रखना, हमने पहले बात करी थी, थ्रोम्बस बन जाएगा, right. क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इज थ्रोम्बस। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से घूम करके एक क्लॉट आ रहा है, राइट, किसी और बॉडी पार्ट से, किसी और ब्लड वेसल्स में क्लॉट बना था, वो वहां से डिटैच हो गया, वो मूव होने लग गया और वो कॉरोनरी आर्टरी में आ गया और वहां पे इसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और ये then it will lead to heart attack, right. उस moving clot को हम क्या बोलते हैं, embolus, right. Do remember these terms, important, right. अब हम एक और चीज देखते हैं, हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर हार्ट अटैक से फर्क होता है, राइट। Heart failure is different than heart attack. एक होता है कार्डियक अरेस्ट, राइट। अभी हम देख रहे हैं हार्ट फेलियर, राइट। अब हार्ट फेलियर एक चीज होती है कार्डियक अरेस्ट, आपने ये सुना होगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपका हार्ट जो होता है वो बीट होना बंद हो जाता है, राइट, हार्ट बीट विल स्टॉप। ये थोड़े सिमिलर अलग अलग एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि हार्ट बीट विल स्टॉप, योर हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। एक होता है आपका हार्ट अटैक जो हमने अभी अभी पढ़ा, उसमें क्या होता है, डैमेज टू आर्टरी सप्लाइंग टू हार्ट मसल्स, राइट। अब एक होता है हार्ट फेलियर।
हार्ट फेलियर का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ही फेल हो गया आपका। इसका मतलब हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना थ्रू आउट योर बॉडी। अगर ब्लड का ये फंक्शन टू पंप ब्लड राइट इन योर बॉडी अगर ये वीक हो गया या फेल हो गया, देन इवेंचुअली it will lead to death of the person who is facing this heart failure, right? So heart failure is heart will stop pumping blood, right, to body, right? क्योंकि हमें पता है हार्ट का फंक्शन क्या होता है, दैट इट पंप्स ब्लड टू योर बॉडी, राइट, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट, सर से लेके पैर तक। अगर हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर मतलब ये इसका पंपिंग एक्शन ही फेल हो गया है, राइट, दैट्स योर हार्ट फेलियर। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, जिसमें आपकी हार्ट बीट होना स्टॉप हो जाता है, एंड हार्ट अटैक में क्या होता है, जो आर्टरी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है आपके हार्ट को, वो आर्टरी डैमेज हो जाती है, राइट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और योर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और हार्ट फेलियर अगर हो गया, अब जैसे मैंने बोला इट सप्लाइज ब्लड टू अदर ऑर्गन्स, राइट, लाइक किडनी, राइट, देन इट विल, दिस हार्ट फेलियर will interfere with other organs like kidney, right, it will interfere with other organs like kidney। और एक प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस में क्या होता है, जो आर्टरी किडनी को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर वो आर्टरी फेल हो जाती है, देन किडनी विल स्टॉप फिल्टरिंग ब्लड, राइट, और हमारा जो फ्लूइड है वो रिटेन होगा बॉडी में, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, राइट, हार्ट पे लोड पड़ेगा, राइट, हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसमें हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट विल, हार्ट फेलियर में इंटरफियर विद द अदर ऑर्गन्स। और एक और चीज, हार्ट फेलियर में कई बार क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड कफिंग, राइट, आप एंड स्वेलिंग इन योर फीट एंड एंकल्स, राइट, और बहुत डिजीनेस होना, राइट, फीलिंग टू स्लीप ऑलवेज, ये सब आपके हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा है सफिशिएंट, सो उससे आप डाउन रहते हो, राइट, डिजीनेस रहती है, आपके सोने का मन करता है, हमेशा एक्टिव नहीं रह पाते हो, राइट, ड्यू टू स्लो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, इसकी वजह से होता है, राइट। अब एक और चीज होती है हार्ट ब्लॉक करके, राइट, एक चीज होती है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, हार्ट ब्लॉक में आपका जो इंपल्स होती है, हमने देखा था इंपल्स एवी नोड से, आपका एवी नोड से किस में आती है, आपका एवीएन नोड पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे आती है, राइट, और वहां से वेंट्रिकल्स में जाती है, राइट। ऐसे नोड से इंपल्स ऐसे नोड में जनरेट होगी, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आएगी, फिर वहां से वेंट्रिकल्स में जाती है, राइट। अगर आपकी इंपल्स ऐसे से एवी एन तक नहीं जा रही है, देन दिस विल, इसको हम बोलते हैं एवी ब्लॉक, राइट। और अगर ये परकिंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में नहीं जा रही है, राइट, अगर इंपल्स आपकी वेंट्रिकल्स में नहीं जा रही है, राइट, देन वी यूज अ डिफरेंट टर्म फॉर दैट, उसको हम बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट। इसमें क्या होगा, आपकी इंपल्स परकिंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में नहीं आएगी। ये दो तरीके के ब्लॉक हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। हार्ट ब्लॉक में याद रखना, इंपल्स जो जनरेट हो रही है वो आगे नहीं जाएगी, ऐसे एवीएन पे नहीं जा रही है तो एवी ब्लॉक,